हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इसे हम वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। 60+ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रमुख शहरों के किनारे बसे हुए हैं। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सबसे पहले यदि हम बात करें आगरा की, तो आगरा जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आगरा में ही ताजमहल देखने को मिलता है जो कि दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। यदि हम बात करें साबरमती नदी की, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, मतलब कि जो अहमदाबाद है ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये स्थित है गुजरात में। और इसी अहमदाबाद में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया गया है। इलाहाबाद की यदि हम बात करें, जिसे आप वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या की यदि हम बात करें, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है, ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में दीपावली के समय 5.5 लाख से अधिक दिए जलाकर अयोध्या ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। जो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में स्थित है और ये बसा हुआ है अलकनंदा नदी के किनारे। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। कटक जो कि ओडिशा में स्थित है, इसी कटक में भारत का चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये महानदी पर बनाया गया है। इसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध, जिसका नाम है हीरा कुंड बांध, ये भी बनाया गया है। जो दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे बसी हुई है और इसी यमुना नदी पर दिल्ली में ही भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन 2018 में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा किया गया। डिब्रूगढ़ जो कि असम में स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर जो कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, ये स्थित है पंजाब में। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम कहा जाता है। कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। गुवाहाटी ये असम में स्थित है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3रा संस्करण आयोजित किया गया था, जबकि अब जो नेक्स्ट होगा चौथा, इसे होस्ट करेगा हरियाणा। हरिद्वार जहां प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है, उत्तराखंड में स्थित है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हरिद्वार में ही, मतलब कि कुछ दूरी पर जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो कि बिहार के नालंदा में स्थापित किया गया है। हरिद्वार ये किसका निर्वाचन क्षेत्र है? तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल जी, इन्हीं का निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार, उत्तराखंड। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, ये मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। इसी हैदराबाद में, मतलब कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये हैदराबाद ही है। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है। कानपुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित है और कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये है कानपुर। इसी कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाना है। जो कोटा है राजस्थान में स्थित है, ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, इंदौर के जाना पाव पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। जौनपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, ये गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी को ही सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। सूर्यपुत्री ये कहलाती है ताप्ती नदी। ये निकलती कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश में जो बैतूल है, बैतूल की मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है ताप्ती नदी। और ये नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई लास्ट में खंबात की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। इसी ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध उकाई परियोजना स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है, जिसे आप बनारस के नाम से जानते हैं, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है।
इसी बनारस में अभी हाल ही में ज्ञान व्यापी मस्जिद ये चर्चे में रहा है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, जो कि कर्नाटक नदी के किनारे बसा हुआ है। वडोदरा, जहां भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है, ये विश्वामित्री नदी के किनारे बसी हुई है। मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा ये हेमा मालिनी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसी मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल यानी कि हाथी हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। औरैया ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बेंगलोर, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। इसी बेंगलोर में हेडक्वार्टर स्थित है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का और प्रसिद्ध आईटी कंपनी इन्फोसिस। साथ ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये इंदौर में ही स्थापित की गई है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फतेहगढ़ ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये गंगा नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मोस्टली शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। मंगलोर ये कर्नाटक में है, जो कि नेत्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। शिमोगा कर्नाटक में है, तुंगा नदी के किनारे। भद्रावती ये भद्रा नदी के किनारे है कर्नाटक में। होसपेट ये तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में बसा हुआ है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप लोगों ने याद रखने ही हैं। ये जो बाकी हैं ये एग्जाम के पार्ट कम ही बनते हैं, लेकिन एक नज़र में आप याद रख सकते हैं। ग्वालियर, तो ग्वालियर ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि राप्ती नदी के किनारे है। लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। इसी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। जो कानपुर कैंट है ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। शुक्लांग और चकेरी दोनों गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। मालेगांव ये महाराष्ट्र में है, गिरना नदी के किनारे। संबलपुर ओडिशा में है, महानदी के किनारे। राउरकेला ये स्थित है ओडिशा में, ब्राह्मणी नदी के किनारे। इसी राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बनाया जाना है। पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये मुथा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी पुणे में स्थित है आगा खां पैलेस। और भारत की जो केमिकल लेबोरेटरी है यानी कि भारत की रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे में ही स्थित है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। जो दमन है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, दमन में। मदुरई तमिलनाडु में है, वैगई नदी के किनारे। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। चेन्नई अड्यार नदी के किनारे, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। कोयम्बटूर नोयाल नदी के किनारे। इरोड ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुनेलवेली ये थिमेर बारानी, देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भरूच आप याद रखेंगे। नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में। नासिक ये गोदावरी में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। नेल्लोर पेन्नार नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में। जो महाड़ है ये सावित्री नदी के किनारे महाराष्ट्र में बसा हुआ है। इस 60 में से 30+ तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो कि आप लोगों ने याद रखने ही रखने हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।